कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बुलंदशहर में पुलिस ने ऐलान किया कि अगर 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो न घर के बाहर निकल पाएंगे और न ही सार्वजनिक जगह पर व्यापार कर पाएंगे। इसके लिए बुलंदशहर पुलिस अलग एरिया में जाकर लाउडस्पीकर के जरिए ये फरमान सुना रही है। ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुकानें केवल उन्हीं की खुलेंगी जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। उधर गाजियाबाद के लोनी में एक स्विमिंग पूल के अंदर काफी लोगों को एक साथ नहाते देखा गया। हालांकि पुलिस को आता देख कई लड़के पुल से कूदते भी और बाहर भागते नजर आए। दरअसल लोनी में एक स्विमिंग पूल के मालिक ने शुक्रवार शाम को नहाने की अनुमति दे दी थी। इसके कारण उस पर कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्विमिंग पूल को बिना अनुमति के खोला गया था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या लॉकडाउन पालन करवाने की और कोरोना प्रोटोकॉल की सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर ही है? आम आदमी को क्या इससे कोई लेना देना नहीं है? बॉर्डर क्षेत्र में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है इस समय लॉकडाउन के टाइम पर। तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई और संचालक है तो पकड़ लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने थाने की छत पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हैरानी की बात यह है कि थाने में किसी को इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पास की एक इमारत के गार्ड ने थाने की छत पर जब दारोगा को पड़े हुए देखा तो उसने थाने में जाकर पुलिसकर्मियों को इस बारे में बताया। तब जाकर उसकी मौत का खुलासा हुआ। पुलिस अब उसकी खुदकुशी की वजह तलाश कर रही है। मामला पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने का है, जहां शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे थाने की छत पर एक सब इंस्पेक्टर की लाश मिली। मृतक सब इंस्पेक्टर का नाम राहुल सिंह था। राहुल साल 2017 से ही पांडव नगर पुलिस स्टेशन में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात थे। पुलिस के मुताबिक राहुल सिंह ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। कुछ महीने पहले ही राहुल की शादी भी हुई है। राहुल ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह साफ नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। क्या लगता है कि जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पर हैं, जांच सही दिशा में चल रही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चली दिशा में साहब। हमें कुछ जानकारी देने को तैयार ही नहीं है, बल्कि हमें तो ये कह रहे हैं कि बाहर चलिए यहाँ से। ऐसा हम क्या कर रहे हैं लोगों के साथ में? हमारे आने से पहले डेड बॉडी इन्होंने हटा दी गई। ऐसा क्या था कि 2 घंटे तक वेट ना कर पाए? ये राहुल सिंह कहाँ है अभी? इनकी बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में है बॉडी इस समय। तो अभी तक आपने बॉडी नहीं ली? बिल्कुल नहीं साहब, कोई मतलब ही नहीं दिखाने का। हम आए उससे पहले तो छत पे से इन्होंने बॉडी हटा दी। क्यों हटा दी? ऐसा क्या कारण था? बताते हैं रूम भी खोल लिया। हमें क्या मालूम हत्या है क्या या गए या सुसाइड है? ये क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? तो राहुल की फैमिली में क्या ऐसा कुछ था प्रेशर शुरू से? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। कोई प्रेशर नहीं था। कोई प्रेशर नहीं था। 6 महीने पहले शादी हुई है और ये इनके मैसेज भी दे सकते हैं। मैसेज से पता लगती है क्या प्रेशर होगा क्या नहीं होगा। कोई प्रेशर। अभी कितने साल का था राहुल? 33 साल का होगा, माइट भी 32 या 33 साल के। 32 या 33। इतनी कम उम्र में प्रेशर न झेलने की वजह से आत्महत्या कर सकता है इंसान? कल हमने फाइल देखी, इनकी जो जांच होती है उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मैंने उसका फोटो भी लिया। उसमें सबसे ज्यादा फाइल जो थी उस पर लिखा था SI राहुल सिंह 110 फाइल, जिसमें मैक्सिमम 2 डेज से ऊपर कोई वो नहीं था नंबर। 83 फाइल से ऊपर किसी की फाइल नहीं थी, जिसमें मेरे भाई के ऊपर 110 फाइल का लोड ले रखा था। उसके बाद SHO साहब कहते हैं कि ये काम नहीं करते थे, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इतना जमावाड़ा कर लिया। अरे काम नहीं कर रहे थे, आप ट्रांसफर क्यों नहीं किया आपने? 1.5 साल पहले उनका ट्रांसफर रखा था, रिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि काम नहीं करते थे, तो हटाइए ना उनको, फिर यहाँ से ट्रांसफर दीजिए दूसरी जगह। यानी आप कह रहे हैं पूरा काम का प्रेशर और दबाव बहुत ज्यादा लोड दे रखा था उनको। तो चलिए ये थे। और डिमांड क्या करते हैं आप लोग? डिमांड बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच चाहिए हमें। कोई और डिमांड नहीं है, बस हमें जांच और निष्पक्ष न्याय चाहिए हमें कि क्या हुआ हमारे भाई के साथ, बस हमें ये पता ना। चलिए, तो ये तमाम जो परिजन हैं यहाँ के लोग, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और न्याय की मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए। चाहते हैं कि जो भी जांच हो और जांच के बाद से जो भी रिपोर्ट आए हम उसको मान्यता है, लेकिन निष्पक्ष ये जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
भैया मुझे एक बार मिलवा दो, कितनी एक बार भैया मुझसे नहीं हो, मुझे कुछ मुझे मुझे मिल रहा है एक बार भैया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। दावा है कि दरोगा राहुल अपनी नौकरी से कितने परेशान थे, इसका एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वो साथी पुलिस वाले को अपनी आप बीती बता रहे हैं। ये है वो है, तुम्हें फोन करके कह रहा थाने आ जाओ। अच्छा, चिट्ठा मंगाया पहले मेरे से इसने, मुझे पूछ रहा काम से आया हूँ बोला। हाँ 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 ठीक है, और क्या सही है। वैसे यहाँ कोई ऐसी आफत ना, मतलब कोई काल वाल ऐसी भी नहीं है, कोई भीड़ भाड़ ऐसी नहीं है, कोई नहीं, बस शांति चल रही है। वैसे ही तुम्हें बुलाया होगा सर किसी वजह से, ठीक है सर। जनाब नौकरी बस की नहीं अपने, मेरे तो बस की नहीं है थानेदारी। जनाब बस ये कहने की बात है कि बस की नहीं है, ये सच सच जो तुम कह रहे हो ना, सच बात है। एक लिमिट होती है टेंशन की, एक लिमिट होती है, स्ट्रेस का लेवल मुझसे जेल नहीं आता। हाँ ये यार गुरुजी एक बात बताओ, ये कहाँ की नौकरी है, कहाँ का हम हैं जो कि इतने खुश हो गए इस नौकरी में आए कि भाई हम अपना लालन पालन भी सही तरह से करेंगे और मजे आ गए। जैसे हम कहते हैं नौकरी लगी मजे आ गए। बताओ हमारे डिपार्टमेंट के अलावा हर आर्मी भी सुखी है हमसे। वहाँ भी सिस्टम है, अगर आप बाहर ड्यूटी पर गए तो खाना पीछे पीछे जाएगा आपके। यहाँ 40 घंटे हो जाओ, कोई चाय पूछने वाला नहीं है आपको। नहीं इस बात को तो मैं मान रहा हूँ सर, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये नौकरी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर टॉर्चर हुआ आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओ चल जाएगा, हर डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत बर्डन होता है। इतना जिसमें एक तरफ ये जेल गया तू, एक तरफ फील होता है। मतलब हम ऐसे डरते हैं जैसे पढ़ने टाइम में छोटे बच्चे थे हम और कोई गलती करते थे तो डरते थे मास्टर जी मारेंगे। अब टीवी एक्टर पर्ल पुरी को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी के मशहूर अभिनेता पर्ल वी पुरी को देर रात मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। पर्ल पुरी पर एक नाबालिग से रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। गुजरात में अब जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी। 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। राजस्थान में 18 साल से ऊपर वालों के लिए बनाए गए सभी वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। वहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि कीमत चुकाने के बावजूद टीके नहीं मिल रहे। कोरोना की दूसरी लहर से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। नीति आयोग ने कहा है कि इसमें सुधार की उम्मीद नहीं के बराबर है। साथ ही ये भी कहा कि जीडीपी सुधरने में वक्त लगेगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रयागराज, कौशाम्बी और बहराइच के जिलाधिकारी बदल दिए गए। वहीं 8 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं। गूगल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप गूगल मीट भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में ठप हो गया। इस वजह से ऑनलाइन क्लास में छात्रों और ऑफिस मीटिंग करने वालों को भारी परेशानी हुई। देश में दूसरी लहर के दौरान डॉक्टरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में 646 डॉक्टरों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जुब्बल कोटखाई से बीजेपी विधायक नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया। वो 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे और उन्हें दिल की बीमारी थी। पश्चिम बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि तीसरे फेज में वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो होगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अंधविश्वास में जकड़े लोगों की तस्वीर सामने आई। यहाँ पूर्व ग्राम प्रधान के दलित होने की वजह से बैठक वाली जगह को अपवित्र माना गया। बाद में स्कूल की उस जगह को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करने की कोशिश की गई। आंकन खोल के हम बढ़ेंगे आगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।
दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ाकर 14 जून की सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन रियायतों वाला लॉकडाउन है, क्योंकि सोमवार से दिल्ली में कई चीजें खुलने वाली हैं। सोमवार से जो खुलने वाले अनलॉक की प्रक्रिया, हालांकि लॉकडाउन में जो तस्वीर सामने आएगी वो ये कि दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को तैयार कर लिया गया है, जिस पर बाजार और मॉल्स को खोला जाएगा। ऑड तारीख के दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी और इवन तारीख के दिन इवन नंबर की दुकानें खोली जाएंगी। यानी आधी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, तो आधी दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। दुकानें खुलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही होगा। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें हर दिन खुलेंगी, उन्हें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी करने की इस दौरान इजाजत रहेगी। दफ्तरों की अगर बात करें इसमें, तो दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी यानी 100% अफसर काम करेंगे और बाकी ग्रुप के 50% अफसर कर्मचारी काम करेंगे। लेकिन जो जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अपनी पूरी क्षमता यानी 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ के साथ उन्हें खोला जाएगा, वहां पर काम चल सकता है। इसके अलावा 50% कैपेसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो सर्विस भी शुरू की जाएगी। 10 मई से ही मेट्रो सर्विसेज लगातार बंद हैं, लिहाजा अनलॉक की ये प्रक्रिया दिल्ली वालों के लिए काफी बेहतर और राहत वाली है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम प्रक्रियाओं और नियमों को बताते हुए आंख कान खोल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।